ओम शांति। आज के बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया जो निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे हैं उनकी क्या निशानी होगी। बाबा ने कहा है कि बच्चे ये जो इतना बड़ा कार्य चल रहा है ये ईश्वरीय मिशन है, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे जो मधुबन घर है वो होलीएस्ट ऑफ होली घर है। बाबा कहते हैं सबसे पवित्र घर है, इसलिए वहाँ कभी किसी पतित को नहीं ला सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो पक्के बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या निशानियाँ होंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सबसे पहली निशानी अपने अंदर धैर्य बना करके रखना। बाबा कहते हैं चाहे कितनी भी हलचल वाली बातें आएँ, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, लेकिन अपने अंदर का धैर्य हमें कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि धैर्य अगर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है तो हमें ज़रा ज़रा सी बात पर क्रोध आने लगता है। और जिन बच्चों को क्रोध आता है तो उन्हें कभी भी किसी समस्या का समाधान नज़र नहीं आ पाता। समाधान सामने होते हुए भी वो कोई भी बात को पार नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले अपने अंदर का देह अभिमान ख़त्म करो। जब हमारे अंदर से देह अभिमान ख़त्म हो जाएगा तो नेचुरल ही बाबा कहते हैं बच्चे मन शांत होता जाएगा, क्रोध भी आना बंद हो जाएगा और मन में धैर्य भी आता जाएगा। तो आज के बाबा के 11 तारीख के महावाक्य हम सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली पाप का घर है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। तो यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते ना। जो पवित्र में भी सबसे पवित्र बाप है उसका घर मधुबन है। तो बाबा ने कहा वहाँ किसी भी पतित को नहीं ला सकते हैं। प्रश्न है इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी निशानियाँ क्या होंगी। उत्तर है वे स्तुति निंदा सब में ही धीरज से काम लेंगे। जो ईश्वरीय मिशन में निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे हैं उनकी चाहे कोई तारीफ करे चाहे कोई निंदा करे, लेकिन वो बच्चे कैसे रहेंगे, एक रस रहेंगे, धीरज से काम लेंगे। सेकंड है वो कभी भी क्रोध नहीं करेंगे ना। तीसरी निशानी क्या बताई बाबा ने, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा होकर ही बात करेंगे। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। किसी भी प्रकार की तमन्ना अर्थात इच्छा नहीं रखेंगे। गीत है जले न क्यों परवाना। जब शिव शमा इस धरा पर आ चुके हैं तो हम बच्चों को क्या करना है, पूरा बलिहार जाना है, बारी जाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। तो हम सभी कौन है, बाबा के रूहानी स्टूडेंट हैं ना। उन स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ते हैं अब उन्हें तो कोई रूहानी स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे है ना, वो तो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस दुनिया की बातों के बारे में जान रहे हैं, तो उनको रूहानी स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे। वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तो तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर तुम जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते बच्चे पहले तो तुम बच्चे भी माया के मत पर चलते थे ना, लेकिन बाबा ने कहा अब तो तुम बच्चे राम राज्य में चलने के लिए क्या कर रहे हो, इन विकारों पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा जो कलयुगी दुनिया के मनुष्य हैं उनको जगाना तो पड़ता है ना, समझाना पड़ता है कि तुम रावण के राज्य में हो। खुद तो समझते ही नहीं हैं, खुद तो मनुष्य क्या है रियलाइज ही नहीं करते कि हम नरक में फंसे हुए हैं, है ना, माया की मत पर चल रहे हैं। तो तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो कि हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो निश्चय करते हैं। देखो कितना भी उनको समझा लो कि भगवान आया हुआ है, लेकिन तो भी उनको निश्चय नहीं होता है।
कितना भी बाप कहें या भगवान कहें तो भी निश्चय नहीं करते। कितना भी हम उनको कहें कि देखो भगवान आया हुआ है, वो हम सबका पिता है, तो भी लेकिन जागते का है मनुष्य, समझते ही नहीं है। नयों को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है। बाबा कहते एकदम नए नए बच्चे तो सीधे मधुबन में तो जा नहीं सकते, बाबा के सामने भी बैठे होंगे ना तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं तो ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार और नाम आदि लिख पूछना होता है कि इनको भेज दें। बाबा कहते कोई बच्चे को अगर मधुबन लेकर के जाना है तो पहले सारा समाचार बाबा को देना चाहिए ना, पूरी इन्फॉर्मेशन दें, तब जब बाबा परमिशन दे तब लेकर जाना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो, अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, है ना। कोई भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मधुबन जाते हैं तो फिर बाबा पहले ही बताते हैं कि बच्चे वो जो पढ़ाई है जिस्मानी पढ़ाई, उसमें तो क्या होता है विकारी मनुष्य ही पढ़ाते हैं, और यहाँ तो ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से तो पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं फिर भी कहाँ तक कमाते रहेंगे। कोई कितनी ऊंची पोस्ट भी भले प्राप्त कर ले, लेकिन कमाई तो फिर भी एक ही जन्म की है ना, और उस एक जन्म में भी तो पूरा पक्का नहीं होता है, श्योरिटी नहीं होती है। विनाश तो अब सामने ही खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी सब आने वाली हैं, ये भी तुम समझते हो ना। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है, क्योंकि भगवान के जो महावाक्य हैं मुरली एकदम से सीधे किसी को समझ में नहीं आती ना, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले उनको कोर्स कराना होता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते ही नहीं है। जो बच्चे रावण की मत पर चल रहे हैं उनको तो ये पता ही नहीं कि समय कौन सा चल रहा है, ये भाग्य बनाने का समय चल रहा है, और मनुष्यों को पता ही नहीं है। तो इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए ना। परमिशन बगैर तो कोई भी अंदर आ नहीं सकते। जब तक भगवान के घर में आने के लिए परमिशन ना मिले तब तक तो बाबा कहते आ नहीं सकते। अब ये कोई घूमने फिरने की तो जगह नहीं है ना, थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, क्योंकि बाबा ज्ञान की वर्षा करते हैं तो उनको इंद्र भी कहते हैं। तो ये इंद्र सभा है। 9 रत्न की अंगूठी भी तो पहनते हैं ना, तो उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना भी होता है, माणिक भी होता है, तो ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना, तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो। बाबा ने कहा तुम भी कौन हो, फरिश्ते हो ना, परियां हो, उड़ करके यहाँ से बाबा कहते सूक्ष्म वतन जा सकते हो, मधुबन घर भी घूम कर आ सकते हो, सतयुग में भी सैर करके आ सकते हो, तुम्हारा ही तो वर्णन है। परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं हैं। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरुज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपये तो कोई का 10-20 हज़ार रुपये। तो ऐसे ही बच्चों में भी नंबरवार है, अलग अलग रत्न हैं। जैसा जैसा पुरुषार्थ होता है वैसी उनकी पूजा भी होती है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासी बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये ज्ञान की वर्षा है। इंद्र भी तो उनको ही कहा जाता है ना। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं तो फिर तो पढ़ाई को कभी छोड़ेंगे ही नहीं, कि भगवान की बातें हैं, भगवान जो कह रहा है वो तो कभी फिर मिस करेंगे ही नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि उनको कभी फिर तीर लगेगा ही नहीं। जो बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि बच्चे होते हैं वो तो जल्दी से समझते ही नहीं हैं।
बाबा ने कहा उनको ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया तो देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। तो ये माया बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते भी हैं कि हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। ये है ही ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया और खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। तो शिव बाबा आकर के क्या कर रहे हैं, सारी आत्माओं को आकर पार ले जा रहे हैं ना, कलयुग से निकाल कर सतयुग में ले जाते हैं। तो बाबा कहते तुम नैया हो और खिवैया शिव बाबा हैं, इसलिए कहते सच की नैया हिलती डुलती है लेकिन कभी भी डूबती नहीं है। अब कितने ढेर तो मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की भी जैसे लड़ाई होती है ना, आपस में क्या होता है, भक्ति वाले अपना करते रहते हैं कि हमारे अच्छे हैं, हमारी भक्ति में अच्छा है, ये है। ज्ञान और भक्ति में तो बाबा ने कहा कभी भक्ति की विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी ना। भक्ति की तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, है ना, कितना कितना अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखाते हैं कि हम श्री श्री 108 जगत गुरु हैं, हमने ये शास्त्र पढ़े हुए हैं, हमने ये किया हुआ है। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, अर्जुन भीम, ये नाम रखे हैं ना, तो ये सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, है ना। ज्ञान की तरफ माना पांडवों के नाम कैसे कैसे रखे हुए हैं ना, तो इतनी सारी कहानियाँ बनाई हैं। गायन तो तुम्हारा ही है ना, हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है, किससे, माया से। तो तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, 3rd क्लास तो बैठ ना सके। जिनकी बुद्धि में व्यर्थ की बातें चलती होंगी, बुद्धि में सारा दिन दुनियावी बातों का चिंतन चलेगा, तो वो बच्चे यहाँ ठहर ही नहीं सकते। जिनका निश्चय होगा, जो देही अभिमानी होंगे, जिनको ईश्वर से स्नेह होगा, उन्हीं को ये ज्ञान समझ में आएगा। दिन प्रतिदिन तो बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये हॉल हॉलीएस्ट ऑफ होली है, पोप को होली कहते हैं। अब यह तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं, ये भी कोई थोड़े ही समझते हैं। बाबा ने कहा जो मनुष्य इतना अहंकार में रहते हैं, अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखाते रहते हैं, है ना, इतना नाम मान शान के पीछे भागते रहते हैं, वो ये नहीं जानते कि एक दिन क्या होना है, ये शरीर भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। बल सुनते भी हैं, उनको ज्ञान सुनाया भी जाता है, सुनते भी हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। ना तो कुछ धारणा करते हैं और ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं ना, जो बाबा ने कहा बिल्कुल ज्ञान को अंदर में धारण करते ही नहीं हैं। तो वह फिर बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और अभी बाबा कहते हैं बच्चे थिंक नो इविल, बुरा सोचना भी नहीं है। अब वह फिर बंदर का चित्र दिखा देते हैं, है ना, बंदर को ऐसे करते हुए दिखाते हैं, है ना, आँख पे हाथ रखते हुए, मुंह पे हाथ रखते हुए, कि ना बुरा बोलो, ना देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा सोचो। परंतु ये तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है। वास्तव में आजकल इतनी बुराई जानवर नहीं करते जितना मनुष्य एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के लिए निंदा करते रहते हैं। मनुष्य तो इस समय बंदर से भी बदतर हैं। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है ना। उनको बोला कि तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है,
जैसे साक्षात्कार होता है ना, तो हनुमान का भी साक्षात्कार होता है। बाप कहते हैं बच्चे कल्प कल्प ये होता है। तो ऐसे बाबा ने कहा भक्ति में भी होता है, मनुष्यों को जैसी भावना रखते हैं तो फिर वैसा साक्षात्कार होता है। तो इस समय भी बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर तुम्हें लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है तो पहले अपने आप को देखो तो सही ना, सेल्फ एनालाइज करो कि कहीं हमारे अंदर 5 विकार तो नहीं है, बंदर जैसी आदतें तो नहीं लिए हुए। बाबा कहते हैं आजकल के जो मनुष्य हैं वो तो बंदर से भी बदतर कर्म करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे अब तो ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। सतयुग में तो यहाँ की ऐसी कुछ भी बातें वहाँ नहीं होती। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह तो समझते हैं कि कल्प पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई भी बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो, भगवान पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे हैं जो भूल जाते हैं, निश्चय नहीं रखते हैं ना, हलचल में आ जाते हैं, भूल करके क्रोध करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें समझाने वाला कौन है, स्वयं भगवान हमें समझा रहे हैं तो उनकी बातें तो माननी चाहिए ना, क्योंकि साधारण तन है ना। अब देखते हैं शिव बाबा का साधारण तन है तो सोचते हैं कि ये तो बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना, तो उनकी बात को सुना अनसुना कर देते हैं। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से फिर तुम इतना तो उठ नहीं सकेंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे ना। आत्मा को देखो, आत्मा तो यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा सुनकर फिर कान हिलाती है ना। अगर आत्मा ही ये बातें सुनती है कानों के द्वारा तो फिर गर्दन भी हिलाते हैं ना। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तो तुम तमो प्रधान थे, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से देह का अभिमान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा है, तो इस समय सब देह अभिमानी बन गए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। बाबा कहते बच्चे मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ ना। अब वह तो है निराकार, ये शरीरधारी तो सब कुछ करते हैं, खाना पीना घूमना चलना फिरना सारे कार्य करते हैं। अब बाप तो वह तो कुछ भी खाता पीता नहीं है ना, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं। इसलिए फिर जो दुनिया में सन्यासी अपने को कहलाते हैं वो भी क्या कहते हैं कि हम तो निष्काम सेवा करते हैं, हम तो कुछ खाते पीते नहीं हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं, ऐसे कहते हैं हम तो तपस्या कर रहे हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में तो अभी सारा ज्ञान है ना, कल्प पहले जिन्होंने समझा था ना वही अभी समझेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो फिर देखता हूँ। बाबा कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ फिर ये देखता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी बातें मानते हैं या नहीं मानते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे, टाइम तो लगता है। कहते हैं अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष शेष हैं, तो ये घोर अंधियारे में है ना। अभी तो बाबा कहते बच्चे 40 साल भी नहीं बचा हुआ, 40,000 वर्ष की तो बात ही बहुत दूर है। इसको ये अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए ना, जैसे मीरा को दिखाते थे ना हमेशा बस योग में रहते थे, है ना। ऐसे ही बाबा भी क्या कहते हैं बच्चे तुम्हें भी क्या है ज्ञान के चिंतन में योग में रहो तो खुशी में भी रहेंगे। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। भगवान मिल गया तो फिर उससे बड़ी कोई प्राप्ति तो हो ही नहीं सकती। बस बाबा मिल गया सब कुछ मिल गया और कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। भगवान अपने बच्चों को कभी भी, है ना,
भूखा नहीं रह सकता, भूखा नहीं रहने देगा, वो सारी इच्छाएं पूरी करता है। जो भी हमारे मन में शुभ भावनाएं होती हैं बाबा उसको ज़रूर पूरी करते हैं। बाबा कभी अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकते। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहेब राज्य। अगर हमारा दिल सच्चा है तो ईश्वर की मदद हमें ज़रूर प्राप्त होती है। तो इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका पेट थोड़े ही भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। बाबा कहते कितनी भी हलचल वाली बातें आए, विघ्न आए, परिस्थिति आए, लेकिन इतना पक्का बनना है, पूरा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। बाप कहते हैं बच्चे आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना आ जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी दैहिक दृष्टि है। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियाँ ये चंचलता क्यों करती हैं? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है ना। भले आजकल खाने पीने को लोगों के पास ना हो, फिर भी शराब पीना, गलत आदतों में फंसना, तो ये क्या है? माया का ही तो प्रभाव है ना। फिर कहते हैं बाबा हमने तो धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली तो अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में तो बहुत थोड़ा लिखा है। बाबा कहते इस समय की बातें हैं कि बाबा क्या करते हैं, ज्ञान गंगाओं के द्वारा सेवा करवाते हैं ना। जो कैसी भी आत्माएं हैं, इस विश्व में प्रसिद्ध आत्माएं अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तुम उनको भी ज्ञान के द्वारा उनका माना नई जागृति उनको दे सकते हो। नया जन्म हो जाता है ना ज्ञान के आधार से। अब यह तो है ही भगवानुवाच। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई विरला ही जानते हैं। अब श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके। तो गीता ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने दिया ना, जो निराकार है, जिनको हर कोई नहीं जानता है। कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। फिर तो मनुष्य क्या है, लाइन लगा के रख लेते, एक के ऊपर एक गिर करके माना ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करने लग जाते। तो कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। ये नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग जाएं। अगर कृष्ण हो तो फिर तो क्या हो, माना बुलाने की आवश्यकता ना पड़े, फिर तो सब भाग भाग करके आए। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, ये तो मैं बच्चों का भी पेपर लेता हूँ कि मेरे बच्चे मुझे साधारण तन में पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं। पोप आदि होते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़े समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। भले कोई अपने को कितने भी बड़े गुरु कहलाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, शरीर तो सबके पतित हैं, तमो प्रधान हैं। कहते भी हैं कि हे पतित पावन आओ ना, इसलिए सारे मनुष्य आत्माएं, सभी गुरु भी किसको बुलाते हैं? भगवान को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। परंतु ये नहीं समझते कि हम पतित हैं। बच्चों को बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों की तरफ चली जाती है। तो जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मज़ा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर तो कितने अत्याचार होते हैं। बाबा देखते हैं, जब बाबा मुरली सुनाते हैं, बाबा के सामने बच्चे बैठे होते हैं तो बाबा देखते हैं कि जो ज्ञानी बच्चे बैठे होते हैं सामने,
तो बाबा को भी अच्छा लगता है। नहीं तो बाबा देखते हैं जो बच्चियाँ होती हैं जो बाबा से मिलना भी चाहते हैं, ज्ञान भी सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको आने नहीं देते, घर वाले बंधन डालते हैं, कितने अत्याचार करते हैं, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं, स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती हैं तो कितना हंगामा हो जाएगा ना। फिर देखते हैं अरे तुमने तो वहाँ जाने से पूजा पाठ करना छोड़ दिया, तो क्या क्या हंगामा करना शुरू कर देते हैं। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना, तो इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। कहते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तपस्या करते हैं तो विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। जैसे मीरा ने क्या किया, इतना माना श्री कृष्ण को याद किया, पवित्रता को भी धारण किया, तो कितने विघ्नों को पार किया ना। तो और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं हैं। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो इसलिए जंगल में चले जाते हैं। स्त्रियाँ कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए वह समझते हैं कि नरक का द्वार है। माना पुरुषों ने क्या टाइटल दे दिया कि स्त्री तो नरक का द्वार है। बाप क्या कहते हैं कि ये तो स्वर्ग का द्वार है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि स्वर्ग के द्वार ये माताएं बहनें ही खोलती हैं। तो तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले तो नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार और कलयुग है नरक का द्वार। तो ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहाँ से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है ना। बाबा ने कहा जो बच्चे भट्टियों में आए, तपस्या की, मधुबन घर में रहे, है ना, फिर भी बाबा ने कहा उन्हों को इतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं, बांधेली बच्चियां हैं, तो कितना उनको सहन करना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी पवित्र रहो। सो भी तो इस अंतिम जन्म की तो बात है ना। बाबा कहते बच्चे क्या एक जन्म मेरे लिए पवित्र नहीं रह सकते? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। तो अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात ही यही है। बाप कहते हैं मैं आत्मा से ही बात करता हूँ, आत्मा ही भ्रकुटी के बीच में रहती है, इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर तो मुर्दा बन जाता। बाबा ने कहा अगर शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर तो मुर्दा बन जाता, कोई काम का नहीं रहता। बाबा कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता, शरीर को धोने फिर गंगा में जाते हैं। ये नहीं समझते आत्मा ही तो पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते हैं रहते हैं ये मत समझो मैं तो फलाना हूँ, ये फलाना है, नहीं, सब आत्माएं हैं। दुनिया में मनुष्य क्या है, एक दूसरे को पोस्ट के आधार से, कास्ट के आधार से ना जज करते हैं ना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं बच्चे ये नहीं सोचना कि मैं ऊंचा हूँ, ये नीचा है, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है ना। अपने अहंकार में नहीं आना है, ये याद रखना है कि सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए, अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, ये तो सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है, देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म भी शांति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। बाबा कहते व्यर्थ की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना आ जाए। कोई भी कर्मेंद्रियां चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान बाबा ने दिया, अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले। अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा नॉलेज के द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, क्योंकि बाबा आकर रोज क्या कर रहे हैं, आत्मा की बैटरी को चार्ज करते हैं। लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। बाबा ने कहा सितारा बुझ तो नहीं सकता, जब बाबा ने आकर ज्ञान के द्वारा, है ना, आकर बच्चों का सितारा चमकाया है, तो लेकिन सितारे की चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। बाबा कहते हैं आपका आत्मिक सितारा जो है वो सबको तब प्रकाश मना आकर्षित करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना और इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते अपना अमृत वेला पावरफुल रखना और अपने में बाबा के जो गुण और शक्तियाँ हैं वो स्वयं में धारण करना, तो इसी अटेंशन से आत्मिक सितारा चमकता रहेगा, आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति। तो सभी 5 स्वरूपों का अभ्यास करते रहें और अपने आत्मिक सितारे को चमकाने के लिए क्या करना है, अमृत वेले को पावरफुल रखना है। अच्छा, ओम शांति।